हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल jrtutorials में। फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही डिफरेंट वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि आज जो है कोई नॉर्मल लेक्चर वीडियो नहीं है, आज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे बात हमें करना है। दैट्स वाई ये वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहली बात, एज यू ऑल नो कि आप लोग के एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक आ रहे हैं। अगर ये हम लोग का नॉर्मल कोविड-19 का टाइम नहीं होता तो ये टाइम तक आपके एग्जाम शुरू हो गए होते एंड बहुत सारे लोगों के ऑलमोस्ट शुरू भी हो गए, ठीक है ना। भले ही हमारा पैंडेमिक चल रहा है लेकिन स्कूल एंड कॉलेजेस ने अपने अपने तरीके से यहाँ पे एग्जाम्स करवाने शुरू कर दिए हैं। एंड साथ ही में जैसे कि उनको एमसीक्यू के ऊपर टेस्ट कराना है या फिर उनका जो भी मेथोडोलॉजी है उसके हिसाब से करवाना शुरू कर दिया है। तो इसी रिलेटेड आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना था हमारे चैनल के माध्यम से, मेरे माध्यम से आपको। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। ओके, सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पे हम जो JR ट्यूटोरियल जो चैनल है हमारा, आप लोग को इसलिए प्रोवाइड करते हैं दोस्तों इसके ऊपर वीडियोस कि आप लोग का जो सिलेबस में जितने भी आपके चैप्टर्स होते हैं, जितना भी आपका कंसेप्चुअल नॉलेज है, हम उसको दे सके। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है नॉर्मली आपको बता दूं जानकारी के लिए, JR ट्यूटोरियल्स पे मोर देन 50 to 60% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है ऑफ द स्टैंडर्ड 7th, 8th, 9th एंड 10th। ठीक है, 11th का कंपेरेटिवली थोड़ा कम है एज कंपेयर टू दिस स्टैंडर्ड। 11th का लगभग 40 to 50% हुआ रहेगा। लेकिन हम बात करें 7 से लेकर 10 स्टैंडर्ड के जो सिलेबस है हमारे, मोर देन 50% 60% कंप्लीट हो चुके हैं। दैट्स वाई आपको मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके अभी एग्जाम्स नियर बाय आ चुके हैं। ठीक है, भले ही कोविड-19 का है लेकिन फिर भी बहुत सारे स्कूल एंड कॉलेजेस जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पे एक एग्जाम्स को ऑनलाइन तरीके से करवा रहे हैं, जिसमें आप लोग को कुछ मार्क्स के ऊपर एग्जाम होंगे। एंड जैसा कि आपको यूनिट टेस्ट वगैरह भी हुए रहेंगे, आपके स्कूल में असेसमेंट होता है, तो वो सेम चीज आपके जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं उसके हिसाब से करवाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो प्रिपेयर कैसे करना है, ये जो वीडियो इसमें आपको दो चीज बताऊंगा। एक तो पहली बात हमारे सिलेबस के बारे में बताऊंगा ताकि आपको पता चलते रहना चाहिए बीच बीच में कि हम लोग जो है कहां पे खड़े हैं इस वक्त। ठीक है ना, आप खुद भी और हम लोग भी, इससे हम लोग को रियलाइज होता है कि हम जो है सिलेबस कंप्लीट करा पा रहे हैं, टाइम टू टाइम सब कुछ चीज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ताकि आप लोग भी अपडेटेड रहे और हम भी अपडेटेड रहे। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। और लास्ट में आपको 1 से 2 अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर योर स्कूल। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात, जैसे मैंने बोला कि हमारा जो सिलेबस है मोर देन 50 to 60% कंप्लीट हो गया है। तो आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अभी फिलहाल में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको स्टार्ट करना है अपना रिवीजन। रिवीजन कैसे स्टार्ट करोगे, जैसा मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोस बना दिए, करेक्ट। अभी मोर देन 50 to 60% हमारे हर एक जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर वीडियो बने हुए। तो आपको ये करना है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अभी मैथ्स का, अगर अभी आप 7th में हो, लेट्स सपोज एग्जांपल बोल रहा हूं, अगर आप मैथ्स में अभी 9वां चैप्टर अगर पढ़ रहे हो तो आपको पहला चैप्टर का याद है कि नहीं याद है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने हमारे से ही पढ़ा होगा तो हो सकता है 100% में से लगभग 50% ऐसे होंगे जो वो चीज जो है भूल गए होंगे। तो आपको क्या करना है, वो सब वीडियोस को दोबारा देखना है। इससे आपका क्या होगा, रिवीजन होगा। क्योंकि आपके सामने तो वो वीडियोस है, कहीं ना कहीं जो है वो आपके सामने ही है। बस आपको चैनल पे विजिट करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, आपको जितने भी बनाए हुए वीडियो से आपको लाइन में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट भी हमने इस तरह बना के रखा है कि हर एक स्टूडेंट को ढूंढने में आसानी होगी, चाहे वो 7th का हो, 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो। इंडिविजुअल तरीके से हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। 7 मैथ्स, 7 साइंस, 8 मैथ्स, 8 साइंस, सोशल स्टडी इवन हमने बहुत ही अच्छे से बना हुआ है। तो ये तो मैंने सबसे पहली बात बोल दी कि हमारे जो है चैनल पे मोर देन 50-60% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप एग्जाम के लिए फिर से प्रिपेयर कर रहे हो अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो आप जाके दोबारा वीडियोस देखिए, जिससे आपका कंसेप्चुअल नॉलेज, रिवीजन, ये सब हो जाएगा। सेकेंड चीज कि आपका जो पेपर होगा वो मोस्टली होगा एमसीक्यूज, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑनलाइन मोड पे। तो आपको यहां पे क्वेश्चन आंसर्स को ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, क्योंकि अभी नॉर्मल एग्जाम्स तो हो नहीं रहा है जिसमें आपको लेंथी ब्रीफ क्वेश्चन आने वाले हैं, लेंथी क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं, गिव रीजंस आने वाले, ये सब नहीं आने वाले, करेक्ट। या फिर मैथ्स को पूरा का पूरा सॉल्व करने नहीं आने वाले। लेकिन दोस्तों इसमें आपका रोल उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेम वे में। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे आपको हम जो पढ़ाते हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका हमने इसी दौरान चेंज किया है। नॉर्मली बहुत सारी चीज हम जानबूझ के इस तरह पढ़ाते हैं ताकि आपको जो एमसीक्यूज पढ़ने में आसानी हो। अगर मैं बात करूं साइंस की, तो आपको पता होगा कि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूं। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन पढ़ाने से क्या होता है दोस्तों कि आपका ईच एंड एवरी कंसेप्ट जो है, जितना भी टेक्स्ट बुक में आपके लिखा रहता है, वो सब कवर हो जाता है, करेक्ट है। बहुत सारे लोग सीधा एक टॉपिक उठाते हैं एंड उसके ऊपर 2 मिनट एक्सप्लेन कर देंगे, 5 मिनट एक्सप्लेन कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन यहां पे मैं आपके सिलेबस का एक एक लाइन को रीड करता हूं। जो भी चैप्टर्स होते हैं, आपने देखा होगा साइंस में एंड सोशल स्टडीज में मेरा टेक्निक जो है वो सेम है, करेक्ट है। एक एक लाइन को रीड करके उसका मतलब बता दो, ताकि अगर आपके सामने से वो लाइन अगर पढ़ के मैं बता रहा हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा एज कंपेयर टू डायरेक्ट लेक्चर्स, करेक्ट है। इसके लिए शायद आप हमारा वीडियोस को ज्यादा प्यार देते हो कंपैरेटिवली। ओके, तो ये तो बात हो गई
साइंस की और सोशल स्टडीज की, जिससे आप नॉर्मली पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से। दोबारा वीडियो देखेंगे तो आपका लाइन बाय लाइन सब क्लियर हो जाएगा, और अगर उसमें से कोई क्वेश्चन एमसीक्यू उसमें पूछ लेगा तो आप लोग उसका आंसर जो है बड़ी आसानी से कर पाओगे। करेक्ट है। सेकंड चीज बात करूंगा मैथ्स के लिए। तो मैथ्स के लिए अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मैथ्स में आपको सेम चीज फॉलो करना है। जैसे कि अगर एग्जांपल है 7 का एलसीएम चैप्टर आपने पढ़ा था, एलसीएम एचसीएफ, और आज जो हमारा चल रहा है वो काफी डिफरेंट चल रहा है, 10th या 9th चैप्टर चल रहा है दैट इज। तो वो आपका एक डिफरेंस क्रिएट करता है कि आपने वो टाइम पे एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा था, तो क्या वो चीज आपको अभी भी याद है क्या? एक क्वेश्चन आप उठा के देख लो, टेक्स्ट बुक खोलो, कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन उठाओ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो क्या? अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको दोबारा वो वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप वो चीज भूल चुके, तो आपको वो चीज दोबारा देखना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, एक चीज हमेशा कॉमन बोलता हूं कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने हाथों से अपने आंखों से वो चीज देख के सॉल्व नहीं करोगे, तब तक जो है आप उसका आंसर खुद से नहीं निकाल पाओगे। ये चीज याद रखना, चाहे आप किसके भी वीडियोस देख लो। तो वीडियोस देखना इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उसको एनालाइज करके प्रैक्टिकल करना, दैट इज प्रैक्टिस करना, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आप जरूर से करना। ये तो मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से आपको स्टडी करना है। करेक्ट है। ये दो चीज मैंने बता दिया। और दूसरी बात यह है कि जितने भी वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, सबसे पहले आप उसको एक बार नजर घुमा के देखिए कि क्या क्या बन चुके हैं और मुझे क्या पढ़ने की जरूरत है। अगर लेट सपोज आपने एक एनालाइज किया कि मैथ्स में 10 चैप्टर है जो अभी आपको आने वाले, तो 10 चैप्टर में से आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है, कौन से चैप्टर को पढ़ने की जरूरत है और कौन से चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो चैप्टर आपका वीक है या फिर आपने थोड़ा भी नहीं पढ़ा है, तो आप उसको वीडियोस देखो, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो बिना देखे, तो आप लोग जरूर से उसके ऊपर आगे बढ़ जाओगा। ये तो मैंने बात कर ली। तो आपको यही चीज मैंने बताने के लिए ये वीडियो बनाया था दोस्तों, कि आप लोग जो है अभी से प्रैक्टिस करना चालू करो। हमारे रेगुलर वीडियोस तो आपको मिलते ही, कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता है जिसमें हम लोग आपको वीडियोस प्रोवाइड नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल कुछ टेक्निकल इश्यूज ना हो जाए या फिर मेरी तबियत खराब ना हो जाए। आपको हर दिन वीडियोस मिलते हैं, ठीक है ना। मंडे एंड ट्यूसडे आपको साइंस मिल जाते हैं, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपको सोशल स्टडीज आई मीन टू से मैथ्स मिल जाता है, एंड सैटरडे जो है आपका सोशल स्टडीज मिलता है। लेकिन सोशल स्टडीज का थोड़ा सा सिलेबस यहाँ पे लैग कर रहा है। अगर बात करूं उसमें 50% के आसपास हुआ रहेगा, तो हम कोशिश करेंगे संडे के दिन भी आपको सोशल स्टडीज की वीडियो एक्स्ट्रा बना के दे, ताकि आपका सिलेबस और भी फास्ट कंप्लीट हो जाए। तो आपको उसको चिंता नहीं करना है, बस आपको हमारी तरफ से निश्चिंत रहना है कि हम आपको रेगुलर वीडियोस देते रहेंगे। वो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंड्स, कि जो हम वीडियो दे रहे हैं आपको, जो कंसेप्ट दे रहे हैं उसको आप लर्न करो, उसको आप पढ़ो, उसको आप वीडियोस देखो और समझने की कोशिश करो। ये तो मैंने एक तरीके से हाफ पार्ट जो है इस वीडियो का कंप्लीट किया। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये बताने जा रहा हूं दोस्तों, आप लोग के सिलेबस जो होगा वो तो ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट मैंने करा ही दिया है। जो भी चीज बचे होंगे उसकी मैं कसर पूरी कर दूंगा, आपको चिंता नहीं करना है। सेकंड चीज है, सबसे पहली बात, आप सभी को जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं, आप सभी को मेरी तरफ से एक तरीके से ऑल द बेस्ट है कि मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करो। जितने भी रिसेंटली आपके स्कूल्स एग्जाम हुए हैं उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, मुझे कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर हमारे इतने में से इतने आए। बहुत ही अच्छा लगता है सुन के कि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हो, एंड उतना ही मेरे को प्राउड महसूस होता है। तो दोस्तों आप लोग फिर से मेहनत करो, एंड ये जो अपकमिंग एग्जाम्स आ रहा है उसमें फाड़ के रख दो, सो दैट आप लोग जो है अपने स्कूल के टॉपर्स बन के आओ सामने, एंड जो है बता सको कि यस हम में भी है दम और हम भी कर पाएंगे। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पे एक चीज बताऊंगा, एक तरीके से अनाउंसमेंट है और एक तरीके से अपडेट भी है। हमेशा मैं अपडेट भी कुछ ना कुछ आता है तो मैं देता रहता हूं, कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि आपका जो स्कूल रहने वाला है वो लगभग 12 तारीख, यानी कि ये जो मंथ चल रहा है हमारा नवंबर का, 12 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक, यहां पे वो लोग क्या उन्होंने क्लियर कट बोल के रखा है कि ये दिया जाएगा स्टूडेंट को हॉलीडे। ठीक है। 12 नवंबर से लेके 16 नवंबर तक स्टूडेंट को हॉलीडे दिया जाएगा। लेकिन हॉलीडे किस बेसिस पे? स्कूल एंड कॉलेजेस के लिए हॉलीडे होने वाला है। यानी कि जो आपके स्कूल की तरफ से या फिर कॉलेजेस की तरफ से जो भी ऑनलाइन लेक्चर्स आपको कंपलसरी कराए जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें आप लोग शायद ध्यान लगा के पढ़ते भी नहीं होंगे ऑब्वियसली, जहां तक मुझे पता है। ठीक है। तो वो जो कंपलसरी लेक्चर जो स्कूल एंड कॉलेजेस में आपको कराते जाते हैं, स्कूल एंड कॉलेजेस की तरफ से जो आते हैं रेगुलर, आप देखते हो, तो वो 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक यहाँ पे स्टॉप रहेंगे। यानी कि आपको वैकेशन दिया जा रहा है लगभग 5 दिन का स्कूल की तरफ से। लेकिन दोस्तों उसके वजह से हमारे चैनल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि हमारे चैनल पे आपको हर दिन वीडियोस देखने मिलेंगे, चाहे छुट्टी का दिन हो चाहे कोई भी दिन हो। ठीक है। हम आपको वीडियोस देते रहेंगे। बस नॉर्मली आपको पता है कि हर दिन हम 5 वीडियोस अपलोड करते हैं। हर स्टैंडर्ड के लिए एक वीडियोस एक दिन में आता है, जो कि हार्डली 20 मिनट का होता है। ठीक है ना, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, उससे छोटा ही होता है, लेकिन 20 से 25 मिनट तक का हार्डली होता है। तो पूरे 24 घंटे में से आप सिर्फ आधा घंटा टाइम निकाल लो दोस्तों, अपना जो भी स्टैंडर्ड का, जो भी सब्जेक्ट का जो वीडियोस आएंगे उसको देखने के लिए। और इससे क्या होगा, सिर्फ आपका आधा घंटा लगेगा और आधे घंटे में आप वो जो कंसेप्ट है वो रेगुलर पढ़ पाओगे, और इससे आपका पढ़ाई भी ब्रेक नहीं होगा। तो आपको छुट्टी तो स्कूल की तरफ से, लेकिन हमारे चैनल पे सिर्फ आपको 1 या 2 दिन में छुट्टी दे दूंगा, कोई बात नहीं, दिवाली है आपको पता ही है, लेकिन कोशिश करूंगा कि वो भी ना दो, क्योंकि आपको जो है दोस्तों अपडेटेड रखना चाहता हूं हर चीज के वजह से, और आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी चीज छूट रहा है। डोंट वरी अबाउट दैट, मैं हूं, ठीक है ना, मैं हमेशा रहूंगा आप लोग के लिए। तो ये आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि
गवर्नमेंट ने छुट्टी का ऐलान किया है तो वो आपके स्कूल कॉलेजेस के लिए दिया है। हमारा जो है इंडिपेंडेंट है, आपको पता ही है, दैट इज यूट्यूब है। तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, हम जो है हमेशा आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अगर जिनको पढ़ना होता है तो वो कैसे भी करके पढ़ता है, और उनके लिए आधा घंटा कुछ भी नहीं होता है, पूरे दिन में वो कभी भी निकाल सकते हैं। और ये हमारे चैनल की एक खास बात भी है कि हमारा टाइमिंग जो है फ्लेक्सिबल है, हम लोग फिक्स टाइमिंग पे नहीं लेकर आते, हमारा टाइम रोटेट होता है, फ्लेक्सिबल है। तो आप पूरे दिन में जब चाहो मोबाइल निकाल के यूट्यूब चालू करके हमारे चैनल में जाके आप वीडियोस देख सकते हो, आपको वहां पे मिल जाएंगे। करेक्ट है, तो ये एक खास बात है। तो बस दोस्तों, आज का ये जो भी चीज मैंने बताया वहीं पे रैप अप करता हूं, यहां पे वाइंड अप करता हूं। और आपको जितने भी इंफॉर्मेशन आज दिए हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया कि सबसे पहली बात तो ये है कि अपकमिंग एग्जाम्स जो आपके आ रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो रिवाइज करना अभी से स्टार्ट कर दो। कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा आप हमें कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको वहां पे जरूर से असिस्ट कर दूंगा, हेल्प कर दूंगा वहां पे। एंड सेकंड चीज, आप हमारा वीडियोस दोबारा देखो ताकि आपके जो भी कंसेप्चुअल नॉलेज है वो फिर से गेन हो सके। ठीक है, अगर आपने कुछ चीज छूट गई होगी, आप देखो आपने कौन सा वीडियोस नहीं देखा है, एनालाइज करो। वो सभी चीज करने के बाद दोस्तों आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि मेरा क्या चीज छूटा हुआ है एंड क्या चीज मेरा कंप्लीट हुआ है। तो वो सेल्फ असेसमेंट एनालाइज जो है वो आपको जरूर से करना है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, हॉलीडे जो आपको मिलने जा रहा है उसमें आपको और थोड़ा मेहनत करना है ताकि और अच्छे कंसेप्चुअल नॉलेज आप गेन कर सको। तो हमारे चैनल से आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, हमारे चैनल पे आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही बोलना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है ये थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड दोस्तों चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।